Hello friends, welcome to iExam YouTube channel. I am सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज के वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो रिक्रूटमेंट आया है फॉरेक्स ऑफिसर के लिए। एक्चुअल रिक्रूटमेंट बहुत बड़ा है, नियर अबाउट 350 सीट्स के लिए है, लेकिन ये वीडियो में हम स्पेसिफिकली फॉरेक्स ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट है उसका एग्ज़ाम कब होगा एंड उसका पढ़ाई कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो एएम का पोस्ट है, यानी कि स्केल 1 कहते हैं, एंड मैनेजर यानी कि स्केल 2। तो स्केल 1 के 120 पोस्ट है, स्केल 2 के 50 पोस्ट है, टोटल 170 पोस्ट है। तो इसका कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एग्ज़ाम कब हो सकता है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। देर आर एक्चुअली 2 पोस्ट रिलेटेड टू फॉरेक्स। वन इज असिस्टेंट मैनेजर विच इज स्केल 1 and another is scale 2. So in the notification it is mentioned that you can apply to only one post. तो वहाँ पर वो दिया हुआ है, अगर कोई स्केल 2 के लिए एलिजिबल है तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो स्केल 1 में फिल कर सकता है फॉर्म या स्केल 2 में भी फिल कर सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर परसेप्शन कि मतलब स्केल 2 में कंपटीशन ज़्यादा होगा या स्केल 1 में होगा, तो आप उसके लिए देख लीजिए। मतलब 120 पोस्ट है 1 में, स्केल 1 में, एंड यहाँ पर 50 पोस्ट है। इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आप इसके लिए भी एलिजिबल हो, लेकिन आपको किसी एक में ही फॉर्म फिल करना है, वहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप स्केल 2 के लिए अगर इसका आप क्वालिफाई करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, जैसे आपका MBA है, ये सारा 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहीं पर ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जिनका इररिलेवेंट एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये डाउट मुझे 2-3 स्टूडेंट ने पूछा था। इनिशियली मैंने नहीं देखा था वो कि हम 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने दिया था यू कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट। तो इसलिए जो लोग इसके लिए एलिजिबल है स्केल 2 के लिए, वो सिर्फ स्केल 2 के लिए भरिए। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आप 2 फॉर्म फिल करते हैं, जैसे मान लें आज आपने एक फॉर्म फिल किया, कल दूसरा किया, तो पहला वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है। वो क्या करते हैं, 2 लोगों, आप जैसे किसी ने स्केल 2 में भर दिया फिर बाद में स्केल 1 में भरा, तो वो सेकंड वाला जो फॉर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बात बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मिनट में एक्सप्लेन किया है। अभी ये है आपका पैटर्न, सब लोगों ने देख ही लिया होगा। यहाँ पे एक देखिए, एक चीज़ कॉमन है, वो है हर सेक्शन में 50 क्वेश्चंस है। ठीक है, लेकिन वेटेज वाइज अगर देखेंगे आप, तो प्रोफेशनल नॉलेज का जो एक क्वेश्चन का वेट है वो रीजनिंग से 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, क्यों 4 गुना ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन को 0.5 मार्क है एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन को 2 मार्क है, यहाँ पर 1 मार्क है एंड यहाँ पर 0.5 है। तो आपको जो टाइम एलोकेशन करना है वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे कैसे टाइम एलोकेशन करना है, क्योंकि टोटल ड्यूरेशन जो है कंसोलिडेटेड टाइम है, यहाँ पर सेक्शनल टाइम नहीं है, तो वो टोटल 120 मिनट्स है। तो इसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं एक जनरल सजेस्ट करूंगा, आप उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसका ज़्यादा वेट है वो है प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज है, इसको 100 मार्क्स है। उसके बाद क्वांट को 50 मार्क्स, उसके बाद इंग्लिश है आपका 25 मार्क्स एंड रीजनिंग है 25 मार्क्स। टोटल आपके टोटल मार्क्स हो गए 200 एंड टाइम जो मिलने वाला है आपको 120 मिनट्स मिलने वाला है। तो प्रोफेशनल नॉलेज में क्या होता है ना, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है एंड आपको आंसर सेलेक्ट करना है। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज में कुछ न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस मुझे लगते हैं, यहाँ पे आई थिंक एक 5 to 10 न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स फॉरेन एक्सचेंज में जनरली होते हैं, तो यहाँ पर आप 20 to 25 मिनट्स में आपका हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जनरली क्या है, ये जनरल अवेयरनेस जैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड क्वेश्चन, वो आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो एक तो आपको आंसर पता है या नहीं पता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता है। अगर ये 5 से 10 न्यूमेरिकल्स अगर होंगे तो आप एडिशनल और एक 5 मिनट यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो टोटल मैक्सिमम यहाँ पर आपको एक 30 मिनट स्पेंड करने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज आपका प्रोफेशनल नॉलेज को है। सेकंड है क्वांट को भी मुझे लगता है आप अराउंड 30 to 40 मिनट्स दे सकते हैं, क्योंकि इसको भी 50 मार्क्स है। एंड क्वांट में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा श्योर हम क्वांट में ही होते हैं, क्योंकि आप जब सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, तो आपको उसी टाइम पता चलता है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। कभी कभी इंग्लिश में क्या होता है ना, इंग्लिश सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव वहाँ पे यानी कि
कोई आपको आरसी आप सॉल्व कर रहे हो या फिल इन द ब्लैंक्स है या पैराजम्बल है या क्लोज टेस्ट है, तो वहाँ पे आप इतना 100% श्योरली नहीं कह सकते कि आपका आंसर बराबर ही है। तो इसलिए मुझे लगता है क्वांट में ज़्यादा टाइम देना चाहिए क्योंकि उसको मार्क्स भी ज़्यादा है। तो अराउंड 30 to 40 मिनट्स यहाँ पे दे दीजिए। ये जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला टाइम है ना, वो डिपेंडिंग अपॉन न्यूमेरिकल्स आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड इंग्लिश को 25 क्वेश्चन के लिए आप 20 से 25 मिनट दे सकते हैं एंड रीजनिंग के लिए 20 से 25 मिनट। टोटल आपको 120 मिनट है एंड यहाँ पर कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए आप आपके हिसाब से आप वो टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक याद रखना है कि ये 2 सेक्शन मिला के आपके 150 मार्क्स है, तो इसको मैक्सिमम टाइम देना है। एंड इंग्लिश और रीजनिंग में एटलीस्ट इतना ख्याल रखना है कि यू हैव टू टेक केयर दैट यू शुड नॉट मिस द कट ऑफ। एंड ये कट ऑफ होता है ना, वो प्री डिसाइडेड नहीं होता है, एक्चुअली जो कंपटीशन होगी रिलेटिव कंपटीशन उसके बेसिस पे डिसाइड होता है एंड जनरली ये बहुत कम रहता है, ठीक है। जैसे 25 मार्क्स है ना, तो आप इसके 20% पकड़ लीजिए, जैसे 5 मार्क हो सकता है या इसका भी 5 मार्क हो सकता है। ये मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो ओवरऑल स्कोर आएगा वो इसी के बेस पे आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको एक अंडरस्टैंड करना है। इसमें एक दूसरा अप्रोच ये भी है कि अगर आप क्यूआरई देखेंगे, क्यूआरई को वेटेज है 100 मार्क्स एंड ये प्रोफेशनल नॉलेज है, इसका वेटेज है 100 मार्क्स, टोटल हो गया आपके 200। अगर आपका ये जो एरिया है अगर बहुत वीक है तो इसका एक मिनिमम प्रिपरेशन कर लीजिए कि जिससे आपका कट ऑफ से थोड़ा ऊपर मार्क आ जाए, यानी कि एक 30 to 40 मार्क्स आ जाए ये एरिया में। लेकिन फिर उस केस में आपका जो ये होना चाहिए, मेन एरिया होना चाहिए, वो क्यूआरई में 75 to 80 मार्क्स लाने का आपका टारगेट होना चाहिए। तभी आपका जो ओवरऑल स्कोर है ये 110 से 120 के आसपास आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको डर लग रहा है कि प्रोफेशनल नॉलेज ये इतना नया पोर्शन में कहाँ से पढूं, तो ये अप्रोच आप रख सकते हैं। लेकिन ये एक जनरल है, एग्जाम में जाने के बाद आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है कि क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो यही मैंने आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक जनरल आइडिया दे दिया है, लेकिन आपका खुद का एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एंड ये जो प्रोफेशनल नॉलेज है हमारा फॉरेक्स का, अगर आप इसको थोड़ा एक टाइम दे देंगे ना, तो ये 100 में से अगर आपको 50 to 60 मार्क्स मिलते हैं तो एक काफ़ी आप लीड ले सकते हैं बाकी स्टूडेंट से, ठीक है। तो अभी ये फॉरेक्स का तैयारी कैसे करना है यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग आप सबको तो पता है, आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन मतलब एक मास्टरी होनी चाहिए। मतलब मास्टरी यानी कि 80 to 90% मार्क उसमें आने चाहिए, तब हम कहेंगे उसमें मास्टरी है आपको। मतलब होता क्या है, कभी कभी ना हम बोलते हैं हाँ क्यूआरई मुझे आता है, क्यूआरई मुझे आता है, लेकिन मार्क्स तो 80-90% आने चाहिए ना, क्योंकि वो हमें आता है, हम बहुत सालों से, महीने से उसको देख रहे हैं, इसलिए हम उसका इतना प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन फिर एग्ज़ाम में हमें उतने मार्क्स भी नहीं आ रहे। तो वो एक थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। उसको क्यूआरई जो सेक्शन है आपका, उसको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये आपका कोर एरिया है, आप काफ़ी टाइम से इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन 80 to 90% मार्क अगर आप लेते हैं उसमें, तो ही हम कह सकते हैं कि आपकी उस पर मास्टरी है, ठीक है। अभी दोनों पे बैलेंस करना है, फॉरेक्स पे एंड क्यूआरई पे। अभी देखिए, अगर किसी को मतलब ये जो फॉरेन एक्सचेंज का जो एरिया है या ये सेक्शन है, इसकी तैयारी सबसे इजी वे में करना है, तो मैं आपको एक वे बताता हूँ। क्या करना है, आरबीआई के वेबसाइट पे जाना है, आप FAQ में जाएंगे, वहाँ पर एक फॉरेन एक्सचेंज नाम का एक टैब है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करके ये ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे एरियाज़ है, जैसे एशियन क्लियरिंग यूनियन है, कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन अंडर फेमा, स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट्स। तो ये काफ़ी एरियाज़ है यहाँ पर। आप देखिए, एक नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारे जो है ना, इसके सारे के बारे में आपको FAQ यहाँ पर मिलेंगे एंड ये अपडेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी EEFC अकाउंट, ये आपके सिलेबस में है। तो ये भी काफ़ी बड़ा है। मतलब इसको क्लिक करने के बाद ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम करके है, LRS, इसके अंदर आप जाएंगे, उसके बाद FDI के अंदर आप जाएंगे, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो ये अगर आपको पूरा करना है FAQ RBI वाला, तो कम से कम आपको 10 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 10 दिन मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम एक कब हो सकता है। तो
ये हो गया आपका ईजिएस्ट वे। अगर आपको वो फेडाई का कंटेंट मेंटेन कुछ नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट ये कर लेंगे आप, तो एक 30 to 40% एरिया यहाँ से कवर हो सकता है। ठीक है, 30 to 40, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इतना तो मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं पढ़ के नहीं जाएंगे तो वो जनरल फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। जैसे अगर आप इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है या फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, इसके क्वेश्चन आप जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये हो गया बेसिक वे। आरबीआई के वेबसाइट पे जाने का है, एफएक्यू में फॉरेन एक्सचेंज देख के वहाँ पर ये सारा देखना है। आपको 10 डेज लगेंगे अगर आप एवरी डे 1 से 2 घंटे यहाँ पर स्पेंड करेंगे तो। अभी मेन रिकमेंडेड वे है वो सब लोगों को करना है जिसको मतलब ये जॉब लेना ही लेना है, उनको ये करना पड़ेगा कि फेडाई के 7 बुक्स हैं। ठीक है, फेडाई रोल एंड रूल्स फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अंडर फेमा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स एंड स्टैंड बाय क्रेडिट्स, एक्सपोर्ट फाइनेंस, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, एंड बुकलेट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फैसिलिटीज अवेलेबल टू रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो ये है। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो कम से कम ये 2 एंड ये 3 इतना तो कम से कम देख लीजिए, क्योंकि ये इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं तो भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हुआ एक स्टैंडर्ड वे। जिसको श्योर शॉट ये जॉब चाहिए उनके लिए है कि ये 7 बुक्स लेके आपको पढ़ना है। आप इसमें ये भी एक कर सकते हो, ये है IIBF का वेबसाइट। आप यहाँ पर जाइए एजुकेशन में, ये पेज ओपन हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, Ctrl+F डाल के फॉरेन एक्सचेंज डालना है। तो वहाँ पर आपको ये जो लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड, वो आपको ये आई थिंक ये वर्ड फाइल है, इसको क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब ये JIB का है, वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। ये काफ़ी बड़ी फाइल है, Ctrl+F करके फॉरेन एक्सचेंज देख लीजिए, वहाँ पर जो फाइल मिलेगी उसको ओपन कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ ओपन करने के बाद कैसे दिखेगी। तो ये है यहाँ पर, ये फेडाई का पूरा क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है आरबीआई के नोटिफिकेशन का पिछले 1 साल में, 6 से आई थिंक 6 to 8 मंथ्स में, वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आपको वहाँ पे जाके जैसे मैंने प्रोसीजर बताया वैसे आप कर लीजिए। उसके बाद ये एक है फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिविजुअल्स, यहाँ पे भी आरबीआई के नोटिफिकेशन क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है ये देख लीजिए। मुझे लगता है वो पिछला स्लाइड और ये स्लाइड मिला के आपके कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और सबसे मेन है, अगर आपको मतलब कुछ रेडीमेड चाहिए, तो मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्लीज़ कुछ कोर्स लॉन्च कीजिए। तो फिर हमने एक मेरा लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने एक गूगल फॉर्म भी दिया था, और मैंने स्टूडेंट को कहा था कि जिनको ये कोर्स मतलब चाहिए या जो ऐसा सोचते हैं कि हमने ये कोर्स चालू करना चाहिए तो फिर हम करेंगे, लेकिन अगर एक सफिशिएंट नंबर एक स्टूडेंट्स का होना चाहिए। तो वहाँ पर एक नियर अबाउट 200 स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, तो हमने कहा था कि अगर 100 के आसपास आ गया तो हम चालू करेंगे। तो वहाँ पर नियर अबाउट 200 स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया। आप देखिए ये 200 स्टूडेंट्स मतलब ये सिंसियर स्टूडेंट है जिनको रियली प्रिपरेशन करना है। तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, मैनेजर फॉरेक्स एंड असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स का। पेपर तो नियर अबाउट सेम रहेगा, लेकिन आपको पता है आप किसी भी एक पोस्ट को ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पेपर अलग अलग होगा, कंपटीशन भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर आप हमारे वेबसाइट पे जाइए iexambee.com पे, एंड वहाँ पर अभी फ्लैट 35% डिस्काउंट है। आपको पता है अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो ये आप कोड डाल दीजिए वहाँ पर राखी 35, तो आपको 35% डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्द ही हमारी बैच चालू होने वाली है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और ये स्टार्टिंग में मैं आपको बताना भूल गया वो एग्ज़ाम डेट का। तो जो अक्टूबर का सेकंड वीक है, 9th and 10th अक्टूबर 2021, तो यहाँ पर एग्ज़ाम होने के चांसेस है। मतलब टेंटेटिवली बुकिंग है यहाँ पर। अगर कोरोना मतलब 3rd वेव 4th वेव जो लोग न्यूज़ में पढ़ते हो वो अगर नहीं आएगी, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रहेंगे, तो 9th या 10th अक्टूबर को ये एग्ज़ाम होने के चांसेस है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये डेट को अगर होगा तो आपको 50 डेज़ नियर अबाउट मिलेंगे। तो आप उसके हिसाब से आपका जो प्रिपरेशन है वो चालू कर दीजिए। एंड अगर आपको फॉरेन में पोस्टिंग चाहिए इन फ्यूचर, तो नियर अबाउट 150 to 200 ब्रांचेस है हमारी सारी जो इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक से उसकी मिला के। अगर आप UBI के देखेंगे तो वो नियर अबाउट 6 बैंक है, ब्रांचेस है फॉरेन कंट्रीज़ में। और इसमें क्या होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि
200 ब्रांचेस है सारी बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स मिला के। क्योंकि आपको जब एक्सपीरियंस मिल जाएगा ये पोस्ट का तो आप बाद में शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप दूसरे नेशनलाइज बैंक में जा सकते हैं, जैसे आपको SBI में जाना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाना है, या किसी फॉरेन बैंक में जाना है। कभी कभी RBI में भी लेटरल लेवल की एंट्री होती है, ग्रेड C में, ग्रेड D में। तो वहाँ पर भी ये जो फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपीरियंस है ये आपको वहाँ पर यूज़ हो सकता है जॉब शिफ्ट करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जो लोग एलिजिबल है वो आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर दीजिए। एंड प्रिपरेशन आपके हिसाब से, आपको कितना टाइम मिलता है, आपको कितना सीरियसली देना है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। हमने भी कोर्स लॉन्च किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड thanks for watching this video, and once again all the best for your exam preparation and upcoming examinations.